नमस्कार, जय श्री कृष्णा। संस्कृत साहित्य की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी स्नेही छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, आज पुनः उपस्थित हैं हम आपके समक्ष कारक प्रकरण के अंतर्गत उपपद विभक्ति प्रयोग के संदर्भ में विस्तार पूर्वक पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आपको विदित है कि हम विगत वीडियो में आपको कारक से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको प्रदान कर चुके हैं, चाहे वो कारक शब्द की उत्पत्ति हो, कारक शब्द की परिभाषा हो, कारक के भेद हो, सबके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आप पर चर्चा करेंगे उपपद विभक्ति प्रयोग। उपपद विभक्ति प्रयोगों के अंतर्गत भी हमने आपको दो कारकों के बारे में, कर्ता कारक और कर्म कारक के संदर्भ में जानकारी प्रदान कर दी है। आज हम उपस्थित हैं एक नूतन कारक करण कारक के संदर्भ में उपपद विभक्तियों की जो नियम हैं, जो सूत्र हैं, उनके बारे में हम और आप पर चर्चा करेंगे। इसमें मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे तो आशा करता हूँ आप अपनी अधिगम में अभिवृद्धि करने में समर्थ होंगे। तो बिना किसी व्यवधान के हम करते हैं आज की इस वीडियो का शुभ आरंभ। सबसे पहला सूत्र करण कारक में सबसे पहला जो सूत्र है आपको पढ़ने को मिलेगा वो सूत्र है कर्ती कणियो तृतीया। कर्ती कणियो तृतीया, ये सूत्र क्या कहता है? कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन कब होता है उसके लिए ध्यान रखना है। अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग। अब आपके मन और मस्तिष्क में ये विचार कौंध रहा होगा या गूंज रहा होगा कि आखिर अनुक्त कर्म किसे कहते हैं और उक्त कर्म किसे कहते हैं, उक्त कर्ता किसे कहते हैं, उक्त कर्म किसे कहते हैं। तो अनुक्त का मतलब होता है जो प्रधान नहीं है, मतलब गौण जो है, और उक्त से अभिप्राय है जो मुख्य होता है, प्रमुख होता है, प्रधान होता है, उससे तात्पर्य होता है उक्त कर्ता। अनुक्त का मतलब ऐसा कर्ता जो प्रधान नहीं है उसमें, और अनुक्त करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर रामेण बाणेन हते बाली। राम के द्वारा बाण से हते मारा गया कौन? बाली। तो रामेण यहाँ पर क्या है? अनुक्त करता है। बाण क्या है? अनुक्त करण है। इसलिए जो करता है आपका हते बाली, बाली क्या? मारा गया। रामेण बाणेन हते बाली, राम के द्वारा बाणेन बाण से हते मारा गया क्या? बाली। ये हुआ आपका, यानी अनुक्त जो कर्ता होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग, ये आपको स्मरण रखना है। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है जबकि अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ये स्मरण रखने योग्य बात है आपके समझ के लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सूत्र है साधक तमम करणम। साधक तमम करणम, ये सूत्र क्या कहता है? आपके करण की परिभाषा है ये कि जो क्रिया की सिद्धि का क्रिया जिसके माध्यम से संपन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं? करण। यानी जिससे या जिसके माध्यम से कोई क्रिया संपन्न की जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। यानी कोई भी क्रिया जिसके माध्यम से संपन्न की जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। जैसे कि रामे कलमेन पत्रम लिखती। राम यहाँ पर करता है, कलमेन कलम के द्वारा पत्रम लिखती, पत्र लिखता है। तो पत्र लिखने की जो क्रिया है, पत्र लिखने की जो क्रिया है किसके माध्यम से संपन्न की जा रही है? कलम के माध्यम से की जा रही है। इसलिए कलम में यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया? हमने हमारे द्वारा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसमें कर्ण कारक के योग में सुधा जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। सुधा जल के द्वारा क्या करती है? मुखम प्रक्षाल्यति, अपने मुख को धोती है। तो मुख को धोने की जो क्रिया है किसके माध्यम से की जा रही है? जल के माध्यम से किया जा रहा है। तो जल यहाँ पर क्या हुआ? कर्ण, और कर्ण के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये आपको सनद रखना है। से वायुयानेन गच्छति, यानी वह वायुयान से जाता है। जाने की जो क्रिया है किसके माध्यम से की जा रही है? वायुयान के माध्यम से की जा रही है। अतः यहाँ पर क्या है? वायुयान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये स्मरण रखना है आपको। ये यानी कि साधक तमम करणम, ये सूत्र यही कहता है कि जो जिसके माध्यम से क्रिया संपन्न की जाती है उसे हम कर्ण कहते हैं, और कर्ण के योग में सर्वदा तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सूत्र पढ़ेंगे आप इत्यम भूत लक्षणे। इत्यम भूत लक्षणे सूत्र क्या कहता है आपका? कि जो लक्षण बोधक शब्द होते हैं उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लक्षण बोधक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इत्यम भूत लक्षणे सूत्र यही कहता है। जैसे रामे जटावी तापस ज्ञायते,
राम जटाओं के माध्यम से क्या होता है, छात्र प्रतीत होता है। राम जटाओं के माध्यम से तापस ज्ञात है, एक तपस्वी ज्ञात होते हैं या प्रतीत होते हैं। राम जटाभी यानी जटाओं के द्वारा तापस ज्ञात है, तपस्वी ज्ञात होता है। तो सरद रहे, यहाँ पर जटाभी जो शब्द है वो क्या है, एक लक्षण बोधक शब्द है, इसलिए जटाभी में बहुवचन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। कृष्णे गणवेशेन छात्रे प्रतीयते, कृष्ण गणवेश अर्थात वेशभूषा से, पोशाक से क्या लगता है, विद्यार्थी प्रतीत होता है। तो यहाँ पर क्या है, गणवेश में क्या तृतीया विभक्ति का हमारे द्वारा क्या किया गया, प्रयोग किया गया। ये हुई आपकी लक्षण बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग। अब आप पढ़ेंगे येनांग विकार्य सूत्र के संदर्भ में। येनांग विकार्य सूत्र क्या कहता है कि मानव के किसी भी शरीर के अंग में कोई विकार, कमी या दोष प्रतीत होता है तो उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। येनांग विकार्य सूत्र यही कहता है कि मानव के शरीर के किसी अंग में कोई विकार, कोई कमी या दोष उत्पन्न होता हो तो उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे से शीर्षा खलवाटे अस्ति, से शीर्षा खलवाटे अस्ति, वह सिर से क्या है, गंजा है। तो सिर में विकृति है, सिर में क्या है विकृति, यह है कि वो गंजा है। तो जिस अंग में कोई विकृति है, कमी है, दोष है, तो वहां पर हम आप कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल, से कर्णेन बधिरे अस्ति, वह कान से बह रहा है। से कर्णेन बधिरे अस्ति यानी वो कान से बह रहा है। तो यहाँ पर विकृत अंग कौन सा है, कान है, और उस कान में हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। अब देखिए नेक्स्ट सूत्र चलता है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल, से मुखेन मुखे अस्ति, वो मुख से क्या है, गूंगा है। तो मुख में विकृति है इसलिए मुख में तृतीया विभक्ति का प्रयोग। से पदाभ्याम खंजे अस्ति, से पदाभ्याम खंजे अस्ति, वो पैरों से लंगड़ा है। और जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, से नेत्राभ्याम अंधे अस्ति, वो आंखों से क्या है, अंधा है। तो आंखों में विकृति है इसलिए नेत्राभ्याम, यहाँ ध्यान रखना, एक बात आपको स्मरण रखनी है, सनद रखनी है, वो क्या, नेत्राभ्याम का प्रयोग हमारे द्वारा इसलिए किया गया है, इसलिए क्योंकि दोनों नेत्र द्विवचन में है, दोनों नेत्रों से व्यक्ति क्या होता है, अंधा होता है, एक नेत्र से व्यक्ति क्या होता है, काना होता है, इसलिए यहाँ पर नेत्राभ्याम शब्द का प्रयोग हमारे द्वारा किया गया है। शीर्षा खलवाटे अस्ति, सिर से गंजा है, एक वचन में प्रयोग है तृतीय विभक्ति। से कर्णेन बधिर अस्ति, वह कान से बह रहा है, तो एक वचन का प्रयोग हुआ। से मुखेन मुखे अस्ति, वह मुख से गूंगा है, तो मुख है, तो इसमें भी प्रथमा एक तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग। और से पदाभ्याम खंजे अस्ति यानी वो पैरों से लंगड़ा है, दुबला है, तो उसमें हमने आपको क्या कर दिया, द्विवचन का प्रयोग कर दिया, तृतीय विभक्ति एक वचन। अब एक सूत्र और रह गया आपका, अलम इति निषेध बोधक शब्द से योग तृतीया, यानी कि अलम एक शब्द ऐसा है, अगर इसका अर्थ निषेध के अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं, मना के अर्थ में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अलम विवादेन, जैसे अलम विवादेन कि विवाद मत करो। अलम हसीतेन, अलम हसीतेन यानी कि हंसो मत, अलम हसीतेन हंसो मत, अलम रुदितेन कि रो मत। यहां पर ये निषेध बोधक शब्द है इसलिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। एक सूत्र और पढ़ लीजिए, सह साकम समम सागम इत्यादि शब्द नाम योगी कौन सी विभक्ति होती है,
तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। से, साकम, समम, सार्धम इत्यादि शब्दानाम योगे तृतीया विभक्ति भवति। जैसे से पित्रा से आपणम गच्छति, वह पिता के साथ कहाँ जाता है, बाजार जाता है। तो से के युग में तृतीया। से मात्रा सार्धम गृहम गच्छति, वो अपनी माता के साथ कहाँ जाती है, घर जाती है, घर जाता है। से मात्रा सार्धम गृहम गच्छति, यानी वो माता के साथ घर जाता है। आगे देख लीजिए, से सीता, देखो सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती है। तो यहाँ पर भी से के योग में, यानी से, साकम, शमम, सार्धम, इन सभी शब्दों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, साथ में होता है, साथ में। और इन शब्दों, सारे शब्दों के योग में ही कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये आपको स्मरण रखना है।